हम एक नई ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। तो हम अपने ऐसे व्यवस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने दिल की बात आप सबके सामने रखें। प्रिय लाली, परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री साहब जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय चाचा गोपाल चाचा जी को, डॉक्टर साहब को, मंच पर आसीन सभी आचार्यों को, सत्संगी भाइयों, माताओं एवं बहनों सभी को मेरा कोटि नमन। डॉक्टर साहब का आदेश हुआ, बोलने का हमें अभ्यास नहीं है, फिर भी हम जो भी टूटे शब्दों में कुछ कहूँगा, उसमें जो भी दुनिया हमको माफ करिएगा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम में सभी लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, उनके अनुयायी, उनके शिष्यगण, उनके आचार्य, और ये व्यवस्था जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लाल जी संभाल रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री साहब जी महाराज इस व्यवस्था को खुद ही संभाल रहे हैं। हमें किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। गुरुदेव भगवान ने ये हमें प्रेरणा दी, जिससे कि ये काम को हम जिस तरह से कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। आप लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, सभी ज़्यादातर लोगों के घरों में एसी और सारी सुविधाएं हैं। प्रयास करने के बाद भी हम उनको अच्छी सुविधा नहीं दे पाते। साथ ही हमारा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका स्थान विश्व लेवल का बने और आप लोगों को यहाँ किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। इसमें आप सब लोग जो भी हो सके सहयोग जिससे गुरुदेव भगवान का आश्रम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए और इस आश्रम का नाम पूरे विश्व में हो, ऐसी मेरी कामना है। आप लोग बड़ी दूर दूर से आए, जो भी आपका कष्ट हुआ उसके लिए नेक कही बेनन, नेक कही बेनन, अनेक कही नैनन सो, लगी सही सो कह दिल नीचकी सो। प्रेम का संदेश पूरा नहीं दिया जा सकता है। बाद में रुल जाने वाला गला, अवरुद्ध हो जाने वाला गला, यही फिर सारा संदेश कह देता है। जो हम वाणी नहीं कह सकी है, वो रुंधा हुआ अगर आप तक पहुंचा रहा है, उसे आप स्वीकार करें। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, भगवान ने और ऊर्जा दे, और शक्ति दे, और प्रशंसकों की चाटुकारिता से जो बचा के रखे। हम हमेशा कई बात बोलते हैं, चाटुकारों का एक स्वभाव होता है कि वो मुंह में तारीफ करेंगे। साथ ही कहा करते थे कि देखो, मुंह पे किसी की तारीफ ना करो, अगर तुम बहुत प्रभावित हो तो फिर पीछे तारीफ करो। लेकिन समाज का स्वरूप है कि मुंह में तारीफ करेगा और पीठ पीछे करेगा। ये समाज का स्वभाव। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, घेर के बैठेंगे, लंबी चौड़ी प्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे कबाड़ा करेंगे। ऐसे लोगों से भगवान गुरुदेव इनकी रक्षा करें, यह हमारी मनोकामना है। और उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, ये अहर्निश ऊंचाई की ओर जाए, ऐसा हम भाव रखते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप सब दूर दूर से पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिन लोगों को बुला सके, ये हमारा सौभाग्य है। जिनको बोलने का अवसर नहीं दे सके, वो कृपया हमारे प्रति द्वेष लेकर के न जाए, क्रोध लेकर के न जाए, क्योंकि क्रोध लेकर के अगर आप जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में लिखा है कि वैर क्या है, क्रोध का मुरब्बा है। मुरब्बा कैसे बनता है? किसी चीज को लंबे समय तक डाल के वर्तमान में रख दो, मसाला डाल के, तो वो मुरब्बा बन जाता है। तो अगर हमारे प्रति द्वेष
डालेंगे तो वो मुरब्बा बन जाएगा बैर का, बैर पनप जाएगा। आप बैर न रखें। हम हर सब कोशिश करते हैं कि आप सभी को स्थान दें, सब अपनी बात कह सके, ऐसा पूरा प्रयास रहता है। फिर भी सीमाएं हैं समय की, व्यक्ति की, तो वो कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। अच्छा भाई, ये कुछ बड़ी